भागलपुर में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, हथियारों का जखीरा बरामद, कटकू गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज में पुलिस ने एसएसपी हृदयकांत के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। सिटी एसपी शुभांग मिश्रा की अगुवाई में हुई इस छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस, मैगजीन, ड्रिल मशीनें और हथियार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री बरामद की गई। मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफ उर्फ कटकू, जो पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है, को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक यह फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी और स्थानीय बाहरी नेटवर्क से जुड़ी थी। अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने के लिए आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। महोदय के आदेशानुसार पूर्व में जो लोग भी जेल गए हुए हैं उन लोगों के संबंध में हम लोग सत्यापन कर रहे थे और पूर्व आपराधिक इतिहास के अनुसार सब जगह पर सूचना प्राप्त हुई थी। इस जगह पर थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि एक जगह पर दुकान के अंदर, जहां पर रेंट आउट जगह है, वहां पर छोटे हथियार और बड़े हथियार दोनों बनाए जा रहे हैं। वहां पर तुरंत जो समय वर्तमान में एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनके अंदर एक टीम बनाई गई और सुल्तानगंज थाने में जाकर वहां पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रेड करी है। रेड करते समय वहां पर बहुत सारा सामान पाया गया, जिसमें कई अर्धनिर्मित पिस्टल थी, कई देसी कट्टे थे, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और वहां पर एक मिनी गन फैक्ट्री पाई गई है, जहां पर बहुत सारे पाइप, प्लास और ड्रिल मशीन और जो भी वहां पर देसी कट्टा बनाने का सामान होता है वो भारी मात्रा में पाया गया है। उन सभी को प्रॉपर्ली वीडियो बनाते हुए जब्त किया गया है। परंतु वहां पर घटनास्थल पर जो दो आदमी थे जिनके बारे में सूचना मिली है, मोहम्मद शरीफ उर्फ कटकू मियां और उनके सहयोगी हैं सीताराम शर्मा, वो लोग यहाँ पर हथियार बनाने का काम कर रहे थे। वो लोग वहां से घटनास्थल से फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सर, खपाते थे इसको दूसरे राज्य में या फिर लोकल स्तर पे काम करता था? नहीं, इनकी जो कड़ियां हैं अब तक जो अनुसंधान में निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं मुंगेर से जुड़ी हुई हैं, जिसके संबंध में हम लोगों ने वहां पर भी कल रात को रेड करी है। और ये लोग लोकल नेटवर्क भी हो सकता है और जिले के बाहर भी नेटवर्क हो सकता है। इस संबंध में अग्रता अनुसंधान के द्वारा ही जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता है, जब तक हम लोग उससे पूछताछ और जांच पड़ताल नहीं करते हैं, तब तक आगे इस संबंध में कुछ कह पाना मुनासिब नहीं होगा। भागलपुर स्टेशन पर चले लात घुसे, मूक दर्शक बनी रही आरपीएफ, आखिर जिम्मेदारी किसकी? भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में दो युवकों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हुई, जहां लात घुसे चलते रहे और देखने वालों की भीड़ जुट गई। हैरानी की बात यह रही कि पूरे घटनाक्रम के दौरान आरपीएफ के जवान मूक दर्शक बने खड़े रहे, ना ही झगड़े को रोका, ना ही कोई कार्रवाई की। जब तक पत्रकार ने घटना का वीडियो बनाना चाहा तो आरपीएफ जवान पत्रकार से ही उलझ पड़े। सवाल यह है कि रेलवे परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात आरपीएफ आखिर किसके लिए है? क्या जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल नाम मात्र रह गई है? पटना में भागलपुर के कराटे खिलाड़ियों ने लहराया परचम, जीते गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में भागलपुर की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया। सेंट डोमिनिक हाई स्कूल पटना में 12-13 अप्रैल को हुई इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में भागलपुर कराटे एसोसिएशन के 17 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तनीत सारा अली ने शानदार खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया, जबकि खुशी परवीन, इकरा कमर रुद्रानी, सबा खातून और रुचि वर्मा ने सिल्वर मेडल जीते। वहीं ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आशिल खान, माही रिजवान, पीहू वर्मा और सारमनी अली ने भी जिले का मान बढ़ाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष सेंसाई मसीउल ओला और सचिव मनीष कुमार शर्मा ने इसे भागलपुर के लिए गर्व का क्षण बताया और खिलाड़ियों की मेहनत को सलाम किया। पटना में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता 12-13 अप्रैल को था, जो सेंट डोमिनिक हाई स्कूल नासरीगंज पटना में था और भागलपुर से कुल 17 खिलाड़ी भाग लिए थे, जिसमें 10 खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए और जिसमें एक खिलाड़ी तनीत सारा अली, जो कि 15 मई को देहरादून में राष्ट्रीय स्तरीय कराटे प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेगी बिहार की तरफ से। कितने बच्चे आपके जो है प्रथम स्थान आए और कितने सेकंड आए? उसमें से प्रथम स्थान पे एक बच्ची है और हमारे द्वितीय स्थान पे 5 बच्ची और तृतीय स्थान पे 4 बच्ची हैं। क्या लगता है कि आपको जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आपको कैसा मंशा लगता है? आप अपने स्टूडेंट को कैसा लगता है कि आने वाले समय में आप जो है सभी को प्रथम स्थान प्राप्त करवाएंगे? जी सर, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वित्तीय 5 साल पहले अगर देखा जाए तो भागलपुर को 1-2 ही मेडल में संतुष्ट होना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले साल हम लोग 14 पदक लाए थे, इस बार सिर्फ बालिका
और 2 ही 3 बच्चे गए थे बॉयज में, इसलिए 10 ही पदक है। इस बार भागलपुर की तरफ से खिलाड़ियों की संख्या कम थी, इसलिए मेडल का संख्या थोड़ा कम हो गया। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग आशा करते हैं कि हमारे खिलाड़ी जो है गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे। और ये सभी खिलाड़ी भागलपुर कराटे संघ की तरफ से खेलते हैं। मैं मनीष कुमार शर्मा, भागलपुर कराटे। श्रावणी मेले से पहले नया रूप लेगा सुल्तानगंज स्टेशन, डीआरएम ने लिया तैयारियों का जायजा। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर बुधवार को मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने अमृत भारत योजना के तहत हो रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। डीआरएम ने टीम के साथ स्टेशन परिसर का बारीकी से जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया से कहा कि श्रावणी मेले से सबसे पहले निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं, चाहे वो अधूरा प्लेटफॉर्म नंबर 4 हो या फ्री शौचालय की मरम्मत, सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाए। बिहार सरकार को रेलवे जमीन देने पर भी उन्होंने सकारात्मक रुख बताया। निरीक्षण के दौरान रेलवे विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। फ्री शौचालय है सर, उसको तो श्रावणी मेला में खास करके जो फ्री शौचालय है उसको डंडी पट्टी करके चलाया जाता है, लेकिन काफ़ी परेशानी होती है कांवड़ियों को। नहीं, जैसे कहा कि श्रावणी मेले के लिए तो हम लोग स्पेशल व्यवस्थाएं करते हैं। उसके लिए अलग से हम लोग जो यूरिनल्स और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था वो भी करेंगे और मेकशिफ्ट टॉयलेट्स वगैरह भी हैं, उसका भी अरेंजमेंट करेंगे। बिजली के बराबर रखते रहते हैं जिससे यात्रियों को दिक्कत होती है। नहीं, देखिए वो तो बिजली की व्यवस्था तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होती है। हम लोग यहाँ पे बिजली की व्यवस्था कर रखी है और हम लोग उसको समय समय पर जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे चलाएंगे। वो सर जो जमीन का हस्तांतरण करना है बिहार सरकार को, उसकी क्या प्रक्रिया चल रही है? देखिए, हमने रिक्वेस्ट भेजी है उनको और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो ज़मीन हमको मिल जाए तो हम उसको और अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे, खासतौर से श्रावणी मेले में जब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। तो सुल्तानगंज में जो जमीन आप दे रहे हैं उसके बदले में सुल्तानगंज में जमीन रेलवे को बिहार सरकार देगी या और कहीं? नहीं, हमने उनको कहा कि बिहार में आप उनको जो जगह हम लोगों ने मांगी है, 2 जगह सुल्तानगंज और जगदीशपुर। श्रीमद् भागवत कथा से होगा विश्व कल्याण, भागलपुर की युवा कथावाचिका श्रेयांसी पांडे का संदेश। भागलपुर की युवा और प्रखर कथावाचिका श्रेयांसी पांडे ने हिंदी नव वर्ष के मौके पर प्रेस वार्ता कर श्रीमद् भागवत कथा को विश्व कल्याण का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की जड़ों से जुड़कर ही भारत को विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाया जा सकता है। युवाओं से अपील करते हुए श्रेयांसी ने कहा कि यदि वे अपने माता पिता और गुरुजनों की बातों को आत्मसात करें, अपनी संस्कृति के अनुरूप जीवन जिए तो वे हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं को धर्म से जुड़ने और सनातन मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया ताकि न केवल समाज का बल्कि पूरे विश्व का कल्याण हो सके। पर बहुत प्रगति हो सकती है। तो अगर अपने माता पिता का बात मारे, संस्कार में रहें, अपने धर्म से जुड़ाव रखें तो राष्ट्र की प्रगति बहुत होगी। कथा के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि बिना शिक्षा के तो कुछ होने वाला नहीं है। किस स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? अभी राजकीय सुंदरवती कन्या मध्य विद्यालय। कहाँ तक पढ़ाई करने का सोच है आपकी? जहाँ तक पढ़ सकें। बहुत पढ़ाई तो बहुत करनी है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ना है। आखिर आप कथावाचक की रास्ता क्यों चुने? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो जितने भी मेरे उम्र के खास करके बच्चे हैं वो अपना मार्ग बिल्कुल तरीके से भटक चुके हैं। उन्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो जिस उम्र की मैं हूँ, मैं अपने उम्र के बच्चों को सही रास्ता दिखा सकूँ, इसलिए। आप 9वीं क्लास में हैं जी, और उनसे यही अपील करना है कि मर्यादा में रहें, संस्कार में रहें और अपने घर वालों की, अपने परिवार की बातें मानें और मर्यादापूर्ण काम करें। नाम बताइए। नाम श्रेयांसी पांडे। ईंटों के सहारे इलाज, पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में मची बदहाली। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े मायागंज अस्पताल की हड्डी रोग विभाग में स्वास्थ्य सेवाओं की सच्चाई चौंकाने वाली है। यहाँ मरीजों का इलाज बिस्तर या प्लास्टर से नहीं बल्कि ईंटों के सहारे हो रहा है। डॉक्टर मौजूद है लेकिन संसाधनों का अभाव इतना है कि मरीजों की हड्डियां ईंटों से संभाली जा रही है। यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है और हर दिन सैकड़ों मरीज यहाँ पहुंचते हैं, फिर भी प्रशासन की नींद नहीं टूटती। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक खाई एक बार फिर बेनकाब हो गई है। सवाल यह है कि क्या अब भी सिस्टम जागेगा या मरीज यूं ही ईंटों के सहारे अपनी किस्मत कोसते रहेंगे।
नहीं है, लेकिन अगर कार्य करने के लिए देखेंगे तो कार्य करने के हिसाब से वो उतना वेट दे सकता है जो ट्रैक्शन करता है। ऐसे ये उचित नहीं है, मैं इस पर चल रहा हूँ और मैं पुनः जो है उनके वेट्स वाले जो मशीन ब्लॉक्स होते हैं वो मंगवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कई दिनों नहीं महीनों तक भी 21 दिन तक तो सामान्यतया ट्रैक्शन पे रखते हैं। बहुत लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, बूढ़े लोग हैं, कहते हैं कि नहीं हम नहीं कराएंगे ऑपरेशन, एकदम बिल्कुल लिखित देते हैं कि नहीं कराएंगे ऑपरेशन। उन लोगों को ट्रैक्शन में रखना पड़ता है। ट्रैक्शन में रखने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है, जो जोड़ सट नहीं सकता है एग्जैक्टली। जो ऑपरेशन में जो फ़ायदा है ओल्ड एज के बावजूद, तो वो फ़ायदा उनको मिलता नहीं है, लेकिन वो उसी में संतुष्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन उसमें सुधारात्मक और गुणात्मक सुधार जिसको कह सकते हैं उसकी प्रक्रिया में मैं लगा हुआ। जब रास्ता ही बंद हो जाए, बहादुरपुर के दर्जनों परिवार हुए कैद। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड स्थित बहादुरपुर गांव में आपसी रंजिश ने दर्जनों लोगों की जिंदगी रोक दी है। सूरज कुमार और उनके चचेरे भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गांव का मुख्य रास्ता ही गेट लगाकर बंद कर दिया गया। नतीजा करीब 1 दर्जन घरों के लोग घर में कैद हो गए हैं। एक तरफ जहां लोग इसे दबंगई बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रास्ते का दावा जताया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता ने हालात को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। बताइए क्या मामला है? यही रास्ता है मेरे सर, ये लोग बंद कर दिया, मेन गेट लगा दिया है। हाँ। अगर बंद हो जाएगा सर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मजबूरी में कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा। मेरा मेन गेट है, ये लोग मतलब जबरदस्ती करके गेट लगा लिया है लोहा का। अच्छा। दोनों साइड पिलर दे करके गेट लगा दिया है। क्यों, ऐसा कोई दबंग है क्या? दबंग है? हाँ। तो क्या करेंगे अगर आप? क्या सर, हमको रास्ता खुलवा दीजिए और क्या चाहिए हम लोग को। घरे में नहीं रहेंगे सर, अगर मान लिया अभी मेरा घर में कोई डेट कर जाएगा तब तो घरे में रहेगा लास्ट। अच्छा। बस रास्ता चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। पहले चल रहे थे, अब भी बंद कर दिया? हम लोग का यही रास्ता है सर। नहीं सर, ये तो अच्छा, पीढ़ियों से चल रहा था। हाँ। फिर बंद कर दिया? हाँ, गेट इधर 2 साल मतलब 1-1.5 साल हो गया बंद करने से। अच्छा। हम लोग पानी कादा में चलते हैं, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार है पिताजी का? अभी वो किसी का जमीन ले लिया रात, जिसमें कि 4 आदमी का जमीन था, वो घर जिसमें कि 2 आदमी का वो लिया, 2 आदमी का हम लिए हैं। वो आगे में ऊपर गया जी, इसलिए गेट अभी लगा दिया। वो इसके पहले वो रास्ता था, सबका रास्ता था। ठीक, नाम बताइए। नाम सदानंद। किसका? अपना। हमारा नाम सदानंद राय है। पुलिस से पकड़वाता है, ले आकर के जमीन पे खेत पे सब बंद कर दिया। मेरा धान बर्बाद कर दिया, 2 बीघा का धान लगाया हुआ था, धान नहीं उठने दिया, सब बर्बाद कर दिया। और आता है पुलिस लेकर के, कभी कभी पकड़ के लेके चला जाता है, मारपीट करने लगता है, थाना में ले जाके बंद कर देता है। ठीक, हो गया चलो। अमरपुर में आपसी विवाद ने लिया हिंसक रूप। लाठी डंडों से 3 घायल, 2 महिलाएं भी शामिल। बिहार के बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल्हरिया अमीनपुर गांव में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ऑटो खरीदने के लिए गए कर्ज और आम तोड़ने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा लाठी डंडों की मारपीट में बदल गया, जिसमें 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिलीप कुमार सिंह की पत्नी बुलबुल देवी, शंकर कुमार और उनकी पत्नी अर्चना कुमारी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों के एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या हुआ? आप बोले ऐसे करना थोड़ा होगा जी। भागलपुर के मनीष शर्मा बने सितारियो कराटे मार्शल आर्ट इंडिया के डायरेक्टर। कराटे जगत में नई पहचान। भागलपुर के मनीष कुमार शर्मा को सितोरियो कराटे मार्शल आर्ट इंडिया का डायरेक्टर प्रतिनियुक्त किया गया, जो कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से मान्यता प्राप्त संस्था है। मनीष शर्मा पहले से ही भागलपुर कराटे संघ के सचिव हैं और कराटे को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए वर्षों से कार्यरत है। इस उपलब्धि पर जिला कराटे संघ के अध्यक्ष सिहान मोहम्मद मसीह ओला, कोसा अध्यक्ष वाल्मीकि कुमार और ओपन बिरला स्कूल के राकेश कुमार समेत अन्य लोगों ने उन्हें बधाई दी। उनकी यह नियुक्ति कराटे जगत में भागलपुर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद जताती है।